नमस्कार बच्चों, मैं प्रिया आपका फिर से एक बार स्वामी प्रिया कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको मराठी का कुलूप ये चैप्टर मराठी टू हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं अपना कुलूप चैप्टर। तो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर। कुलूप श्री कृ कोल्हाटकर। जो कुलूप लेसन है उसके लेखक है श्री कृ कोल्हाटकर। उनका पूरा नाम है श्रीपाद कृष्ण कोल्हाटकर। 1871-1934 मतलब उनका जन्म हुआ है 1871 में और मृत्यु है 1934 में। समीक्षक, लेखक, कवि, नाटककार, कथाकार, कादंबरीकार। ये जो कोल्हाटकर जी है वो समीक्षक, लेखक, कवि, नाटककार, कथाकार, कादंबरीकार सब है। मूकनायक, गुप्त मंजूष, मति विकार, प्रेम शोधन इत्यादि नाटके मतलब उनके जो नाटक है उनके यहाँ पे जो नेम्स दिए हैं। दुटप्पी की दुहेरी, श्याम सुंदर इत्यादि कादंबऱ्या। उनकी जो कादंबरी लिखी हुई है उनके ये नाम्स है। गीता पायन हा काव्य संग्रह प्रसिद्ध। उनका जो गीता पायन है ये काव्य संग्रह उनका प्रसिद्ध है। सुदामाचे पोहे ह्या त्यांच्या विनोदी लेखाचा संग्रह प्रसिद्ध आहे। मतलब उनका एक विनोदी लेख है सुदामाचे पोहे करके, वो एक प्रसिद्ध संग्रह है। स्वभावनिष्ठ व प्रसंगनिष्ठ विनोदाचा अतिशय चपकलपणे वापर हा प्रस्तुत पाठाचे खास वैशिष्ट्य आहे। मतलब ये अपना जो लेसन है उसके वैशिष्ट्य क्या है? स्वभावनिष्ठ और प्रसंगनिष्ठ। मतलब एक स्वभाव है और वहाँ पे प्रसंग दिखाया। इसका जो विनोदा भाव है वो यहाँ पे दिखाई दिया है और वही अपना लेसन का वैशिष्ट्य है। बंडू नानांच्या कुलपांच्या हव्यासापायी त्यांच्यावर अनेक चमत्कारिक प्रसंग उद्भवतात। याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात विनोदी शैलीत लेखकांनी केले आहे। जो बंडू नाना है उनको कुलूप यानी लॉक उसका बहुत शौकीन थे, तो उसके चमत्कारिक प्रसंग जो है इस पाठ में हमें दिखाई देते हैं। और कैसे? विनोदी शैलीत मतलब मज़ेदार किस्सों के साथ। प्रस्तुत पाठ हा सुदामाचे पोहे या लेख संग्रहातून घेतला आहे। मतलब नीचे जो लेसन दिया है अपने को वो सुदामाचे पोहे ये लेख संग्रह से लिया हुआ है। आमच्या बंडू नानांना कुलपांचा मोठा शौक। ये जो बंडू नाना है मतलब लेखक बता रहे आमचे जे बंडू नाना है उनको कुलूप का बहुत शौक है। मतलब उनके जो बंडू नाना है उनको लॉक का बहुत वो शौकीन है। अनेक धातूंची, अनेक आकारांची, अनेक कळीची कुलपे जमवून त्यांनी एक संग्रहालय बनवले आहे। मतलब वो इतने शौकीन है, उन्होंने बहुत सारे धातु से, बहुत सारे आकार के, बहुत सारे कली के लॉक जमाए हुए मतलब एक संग्रह बनाया हुआ है। घरात दूध दुभत्याच्या कपाटापासून तो तहत पैशाच्या तिजोरीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी कुलपे लावून नाकेबंदी करून टाकली आहे। मतलब उन्होंने जो बंडू नाना है उन्होंने उनके घर में जहाँ पे दूध छुपा के रखते हैं कपाट में, जैसे पुराने सालों में कैसे होता था कि घरों में बड़े बड़े पिटारे रहते थे, उस पिटारे में दूध छुपाया खाना मतलब रखा जाता था। तो वो जो पिटारे है खाना रखने वाले उसको लेके तहत पैशाच्या तिजोरीपर्यंत मतलब जो उनको पैसे का लॉकर है वहाँ तक उन्होंने अपने लॉक लगाए हुए, नाकेबंदी मतलब लॉक लगा के पूरा बंद करके रखा हुआ है। घरावर एखादा डाका पडणार आहे अशी बातमी कळूनही कोणी इतकी तयारी करत नसेल। बरे, इतका बंदोबस्त करण्याचे कारण विचाराल तर ते आपल्या चीज वस्तूंचे रक्षण व्हावे ही इच्छा नसून कुलपांचा संग्रह मित्रमंडळींच्या नजरेस पडावा
एवढीच आहे. मतलब ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि अपना लॉक क्यों लगाते हैं कि घर से किसी से अपने घर के कि कोई भी चीज़ें हैं वो चोरी ना हो जाए। बट यहाँ पे जो बंडू नाना है वो वैसी सोच लेकर लॉक नहीं लगाते। तो क्या सोच के लगाते हैं? उनका जो लॉक का संग्रह है वो उनके जो मित्र मंडल है, फ्रेंड्स है, उनके ध्यान में पडे. यहाँ पे बताया देखो, घरावर एखादा डाका पडणार आहे अशी बातमी कळूनही कोणी इतकी तयारी करत नसेल. मतलब जब किसी को पता चलता है कि मेरे घर में अभी चोरी होने वाली है, उस टाइम पे भी कोई इतनी तैयारी नहीं करता है. तो ऐसे टाइम पे इतना बंदोबस्त करण्याचे कारण विचारा. तो इतना बंदोबस्त नाना क्यों करते? तो वो क्यों करते? आपल्या चीज वस्तूंचे रक्षण व्हावे ही इच्छा नसून, मतलब उनकी जो चीज़ें हैं उसके रक्षण होने के लिए वो अपना जो लॉक लगाते वो नहीं लगाते. क्यों लगाते? कुलपांचा संग्रह मित्रमंडळीच्या नजरेस पडावा एवढीच आहे. मतलब अपनी चीज़ों को रक्षण के लिए नहीं, तो बल्कि अपने कुलूप का जो संग्रह है वो जैसे एग्जीबिशन हम लोग दिखाते हैं, वैसे वो अपने लॉक का जो एग्जीबिशन है अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए करते हैं. या हव्यासामुळेच बंडू नानांनी काही कड्यांस 2-2 व काही दारांस दोन्ही बाजूने कुलपे लावली आहेत. मतलब उनको इतना लॉक का शौकीन है वो कि उन्होंने अपने जो दरवाजे की कड़ी रहती है उनको कहीं कहीं पे 2-2, तो दरवाजे पे भी 2-2 बाजू से लॉक लगाए हुए हैं. एवढा खटाटोप करून ठेवल्यामुळे बंडू नानांवर अनेक चमत्कारिक प्रसंगही आले आहेत. मतलब इतने सारे उन्होंने उपद्रव किए हैं कि उससे उनके ऊपर बहुत सारे चमत्कारिक प्रसंग भी आए हुए हैं. एकदा त्यांच्या धान्याच्या कोठीच्या कुलपाची किल्ली त्यांच्या कुटुंबाने हरवली. मतलब उनकी जो पत्नी है, यहाँ पे कुटुंब मतलब उनकी पत्नी के बारे में बोला है. तो उन्होंने क्या हुआ, धान्याची कोठी मतलब जहाँ पे अपना स्टोर रूम रहता है, जहाँ पे खाना रखा हुआ जाता है, मतलब जो धान्य रहता है अपना गेहूँ चावल और जैसे हम लोग स्टोर रूम में स्टोर करके रखते हैं, तो वैसे उनकी जो धान्य की कोठी है उस कुलूप की मतलब उस लॉक की किल्ली जो थी कीज उनके औरत ने गुमा दी थी. मतलब उनके वाइफ ने गुम की थी. मतलब कहाँ गिर गई उनको पता नहीं था. कुलूप जरा निराळ्या पद्धतीचे असल्यामुळे त्याला किल्ली शोधण्याकरता त्यांनी सगळा बाजार पालथा घातला तरी किल्ली मिळेना. मतलब जो उनके पास जो लॉक था वो बहुत ही अलग टाइप का था. तो उसके लिए उनको जो कीज़ ढूंढना बहुत मुश्किल था. उन्होंने पूरे बाज़ार में किल्ली ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट उनको वो किल्ली नहीं मिली. मतलब उनको वो कीज नहीं मिली. बरे, कुलूप लोहाराकडून काढावावे तर पोटाच्या पोरापेक्षाही ममतेने वाढवलेल्या कुलपाची हाडे खिळखिळी होताना पाहणे हे बंडू नानांसारख्यांना जरा दुर्घटच होते. तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा है, कुलूप लोहाराकडून काढवावे. मतलब देखो जब भी हमारे घर की कीज़ या ऑफिस की कीज़ गुम होती है तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, कोई कीज़ वाला लाके कीज़ बनवाते हैं, नहीं तो अपना लॉक तोड़ के एंटर करते हैं. पर यहाँ पे उनको कैसे फील हो रहा है बताएं. कुलूप लोहाराकडून काढवावे तर पोटाच्या पोरापेक्षाही ममतेने वाढवलेल्या कुलपाची हाडे खिळखिळी होताना पाहणे हे बंडू नानांसारख्यांना जरा दुर्घटच होते. मतलब जो गांव में लोहार लोग रहते हैं जो आयन का काम करते हैं, उनके पास से अपना लॉक तोड़ देना मतलब उनको बहुत बुरा फील होता है. मतलब जैसे हम लोग अपने बच्चे बड़े करते, इतने प्यार से उनको बड़ा करते, तो उनको तोड़ने के जैसा उनको फील होता था. तो उनको लगता था कि लोहार के पास से
कुलूप तोड़ के लेंगे तो उसकी हड्डियाँ खिलखिली हो जाएंगी। इसलिए उनको ये सब अजीब ही लगता था। शिवाय गृहस्थ इतका मानी की त्याने शेजाऱ्यांपाशी कधी पसाभर धान्यही उसने मागितले नव्हते। मतलब बंडू नाना इतने मानी गृहस्थ थे कि कभी उन्होंने जो उनके जो पड़ोसी है उनको भी कभी उनके पड़ोस में से भी कभी पसाभर मतलब मुट्ठी भर भी धान कभी उन्होंने पड़ोस से मांगा नाही था। असो, अशा रीतीने पहिला दिवस तर घरातील सर्व मंडळींनी त्या कुलपानिमित्त कडकडीत उपास काढला। मतलब अभी उनकी बीबी ने चाबी गुम की, उसके वजह से उन्होंने पूरा दिन मतलब उनकी जो घर के सदस्य हैं उन्होंने, क्योंकि उनको चाबी नहीं मिली ना उन्होंने लॉक तोड़ा, तो ना पड़ोस से खाना मंगवाया, मतलब खाना लेके उन्होंने खाना नहीं बनाया। पूरा दिन पूरे घर के जो सदस्य थे लॉक के वजह से भूखे ही रह गए। ये पूरा दिन उन्होंने भूका ही निकाला। दिवशी द्वादशी, पण तो दिवसही सगळ्यांनी तितक्याच धार्मिकपणाने उपवासात काढला। मतलब दूसरे दिन द्वादशी थी और वो दूसरा दिन ही सब लोगों ने धार्मिकता से उपवास से निकाला। नानांचे तर डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली। मतलब भूख के वजह से नाना जो है उनके आंखें है सफ़ेद होने का टाइम होने आया ऐसे बोल रहे, मतलब उनको चक्कर आने लगी थी। शेवटी सर्व हकीकत कळताच आम्ही स्वतः लोहारास घेऊन नानांच्या घरी गेलो व ते कुलूप एकदाचे फोडले। मतलब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि ऐसे नौबत आई नाना के ऊपर कि उनको चक्कर आने लगे, क्योंकि 2 दिन से भूखे थे। तो उन्होंने ही सोच के क्या किया, सब जन ने मिलके लोहार को लेके नाना के घर पे गए और उनका जो लॉक था वो तोड़ दिया। पण त्यामुळे नानांचा आमच्यावर इतका गुस्सा झाला की ते 15 दिवसपर्यंत आमच्याशी नीटपणे बोलेनात। मतलब उनको उनका लॉक तोड़ा उसके लिए इतना गुस्सा आया कि जो लेखक है और उनके जो साथी थे उनके साथ उन्होंने 15 दिन से ठीक से बात ही नहीं की। जगातील सर्व किल्ल्या बंडू नाना आपल्या जानव्यात अडकून ठेवत असल्यामुळे त्या कधी हरवत नाही। मतलब जो बंडू नाना है उनको जो जो किल्लीज की ज़रूरत लगती थी वो सारे किल्लीज है जानवा, जो ब्राह्मण लोग वगैरह पहनते हैं जानवा, तो उनको मालूम रहेगा जानवा क्या है। जो एक धागा रहता है वो अपने शरीर में पहनते, उसमें वो अपने कीज जो थे वो रखते थे, इसलिए उनकी जो कीज थी कभी गुम नहीं होती थी। हरवतात त्या बहुत करून त्यांच्या कुटुंबाच्या ताब्यातल्या किल्ल्या। मतलब ज़्यादातर जो गुम होते हैं कीज वो उनके वाइफ के पास से। वरील अनर्थ गुदरल्यापासून साधी बाजारी कुलपेस ते कुटुंबाच्या स्वाधीन करू लागले। मतलब वो ऊपर का जो अनर्थ हुआ, मतलब जो धान्य की कोठी की चाबी जब से गुम हो गई उस टाइम से उन्होंने क्या सोचा, जो अपनी जहाँ पे लॉक्स लगाने हैं वहाँ पे बाजारी कुलपे, मतलब जो बाज़ार में कम दामों में जो कुलूप लॉक जो बेचते हैं वही उन्होंने अपने कुटुंब के स्वाधीन किए। ही कुलपे किल्ल्यांच्या बाबतीत काहीच विधी निषेध बाळगत नसत। मतलब ये जो लॉक है वो कीज के लिए कुछ विधि निषेध, मतलब उनके इसमें कुछ विशेष नहीं रहता था। त्यांना कोणतीही किल्ली खिळा किंवा काडी चालत असे। मतलब उस लॉक को कौन सी भी किल्ली खिले से या तो काडी से भी वो खुलते थे। कधी कधी तर नुसत्या हिसक्यानेच ती उघडत असत, तो कभी कभी तो वैसे जोर से फटका मारने से भी खुलती थी। त्यांची अशी वसुधैव कुटुंब वृत्ती पाहून शेवटी नानांच्या पदराच्या एका विश्वासू नोकरालाही चोरी करण्याची इच्छा झाली। मतलब जो उनकी वृत्ति है वसुधैव कुटुंब, ये देख के नाना के पास जो एक नौकर रहता था उसको भी उनके घर पे चोरी करने की इच्छा हुई।
व तो 1500चे डबोले घेऊन पळून गेला और वही चोर उनके पास से 1500 के डबोले लेके मतलब 1500 के नोट लेके भाग गया. तिजोरीला कोणते कुलूप लावायचे याचा बंडू नानांना फार दिवस प्रश्न पडला होता. मतलब अभी उनको बहुत दिन से एक प्रश्न पड़ा है कि तिजोरी यानी लॉकर है उसको कौन सा लॉक लगाए. प्रथम त्यांनी अक्षरी कुलूप लावले. मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने जो लेटर्स का लॉक लगाया. पण तिजोरी अंधारात असल्यामुळे कुलपाची अक्षरे जमवताना ती नीट दिसेनातच. तो उन्होंने जब ये अक्षर वाली लॉक लगाया तो क्या उनको प्रॉब्लम हुआ कि उनकी जो तिजोरी थी वो थोड़ा अंधेरे में थी. तो उस जगह पे जो लॉक के अक्षर है, जो लॉक के जो वर्ड्स है वो ठीक से लगाने के लिए उनको दिखता नहीं था. म्हणून त्यांनी तिजोरी महाप्रयासाने उजेडात आणून ठेवली और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, तिजोरी को उजाले में ला के रखा. पण तेव्हापासून अक्षरे जुळवताना ती जवळ उभे राहणाऱ्यांसही दिसू लागली. मतलब वो जो उस टाइम पे जो वर्ड्स है वो जो मिलाते थे उस टाइम पे उनके साथ जो भी खड़ा रहता था उनको भी वो जो वर्ड्स दिखते थे. तेव्हा ती कुलपे ही कुछ कामी ठरली. उस टाइम पे वो भी लॉक्स उनके कुछ काम के नहीं रहे. यापेक्षा अक्षरशत्रू कुलपे पुष्कळ बरी असा टोला देत देत त्यांनी त्या कुलपाच्या ऐवजी दूसऱ्या कुलपाची योजना केली. मतलब उस टाइम पे उनको लगा अभी जो अक्षर वाले जो लॉक है वो मेरे साथ जो भी खड़ा रहता है उनको भी दिखता है. तो इसलिए उन्होंने ऐसे सोचा कि जो अक्षर शत्रु मतलब जहाँ पे लॉक में अक्षर ही नहीं रहेंगे वैसे ही लॉक्स अच्छे ऐसे टोला देते देते उन्होंने अपने जो लॉक की योजना जो है दूसरी योजना तैयार की. हे कुलूप नुसते दाबले की लागत असे. मतलब अभी जो दूसरा कुलूप उन्होंने ढूंढा वो क्या है, उसको सिर्फ दबाने से ही वो लॉक हो जाता था. उघडताना मात्र त्याला किल्लीच जरूर लागे. एके दिवशी बंडूनाना अम्माकडे हर्षित मुद्रेने येऊन म्हणू लागले, आमच्या आर्यभूमीच्या पुत्रांना कल्पकता नाही म्हणून चोहीकडे ओरड चालू आहे. तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने एक लॉक ऐसा था कि जो दबाते ही उसको लॉक लगता था और खुलने के टाइम पे उसको किल्ली लगती थी. अभी भी वो वैसे लॉक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो वैसे उस टाइम पे भी बंडू नाना के पास वैसा लॉक था. तो बंडू नाना सब लोगों के पास हर्षित मुद्रे ने येऊन मतलब खुश होके आश्चर्य होके मतलब उत्साह से ऐसे टाइप में वो सबके पास जाके बोलने लगे, आमच्या आर्यभूमीच्या पुत्रांना कल्पकता नाही म्हणून चोहीकडे ओरड चालू आहे. मतलब हमारे आर्यभूमि के जो पुत्र है जो बच्चे उनमें कल्पकता नहीं है. चारों बाजू में चिल्लाना ही चालू है ऐसे उनको बोलना है. पण हा आरोप निव्वळ खोटा आहे. मतलब ये जो उन्होंने आरोप किया है बच्चों के ऊपर वो झूठा है. अहो आम्हाला संधी मिळत नाही साधी, ती मिळती तर आम्हामध्ये शेकडो एडिसन झाले असते. तो बच्चों ने क्या बोला, हम लोग को संधि नहीं मिलती है, संधि मिलती तो हम लोग में शेकडो मतलब 100 एडिसन हुए होते. देशाभिमानाच्या या उकळीचा अर्थ विचारता बंडू नानांनी प्रथम आपली कोणत्याही प्रकारे स्तुती करणार नाही असे अम्मापासून वचन घेतले. मतलब यहाँ पे देशाभिमान मतलब हमारे देश के प्रति जो अभिमान है उसका अर्थ ध्यान में रख के बंडू नाना जो है उन्होंने क्या किया, प्रथम आपली कोणत्याही प्रकारे स्तुती करणार नाही असे अम्मापासून वचन घेतले. तो उनके पास से कौन सा वचन लिया कि हम अपनी स्तुति खुद नहीं करेंगे ऐसे वचन
लिया। नंतर लोहाराच्या मदतीने त्यांनी स्वतः तयार केलेले एक कुलूप दाखवले। तो बाद में उन्होंने क्या बताया कि ऐसे उन्होंने पूछा कि मैंने जो किया है कि आप मुझे मेरी स्तुति नहीं करेंगे, ऐसा वचन ले लिया। तो अभी यहाँ पे क्या किया है उन्होंने जो लोहार है जो उसके मदद से उन्होंने एक कुलूप लॉक जो तैयार किया है वो दिखाया। जो लोहार के हेल्प से उन्होंने लॉक बनाया वो उनको दिखाया। ते म्हणाले, या कुलपाची कल्पना मला आमच्या तिजोरीच्या कुलपावरूनच सुचली। मतलब उन्होंने उसका एक्सप्लेन करना शुरू किया कि ये जो कुलूप है उसकी जो आइडिया है वो मुझे खुद की जो तिजोरी का लॉकर है उससे ही सूची, यानी उनको उससे ही वो आयडिया आई। या कुलपाचे गुणधर्म त्या कुलपाच्या अगदी विरुद्ध आहेत। मतलब इस लॉक का जो गुणधर्म है उस कुलूप जो लॉक है उसका बिल्कुल भी वो अपोजिट है, दोनों भी सिमिलर नहीं है। त्या कुलपास उघडायला किल्ली पाहिजे, याला लावताना मात्र पाहिजे ते कुलूप नुसते दाबून लावता येते। माझे नुसते हिसड्यासरसे उघडते। हे कुलूप मी आता तिजोरीला लावून पूर्वीचे काढून टाकणार। तो उन्होंने क्या बोला, त्या कुलपास उघडण्याला किल्ली पाहिजे, याला लावताना मात्र पाहिजे ते कुलूप नुसते दाबून लावता येते। तो मतलब उनका जो पहला वाला जो लॉक था तिजोरी का उसको खोलने के लिए किल्ली लगती थी। तो ये जो अभी उन्होंने लॉक तैयार किया है उसको लगाने के टाइप पे किल्ली लगती है, जो कीज लगती है ते कुलूप नुसते दाबून लावता येते। तो वो जो पहले जो लॉक था वो दबा के लगता था और माझे नुसते हिसड्याने उघडते। अब भी जो लॉक है वो उन्होंने एक जोर से फटका मारा तो भी खुलता है। मतलब क्या बताया कि जो पहला वाला लॉक था उसको लगाने के टाइम पे दबाना पड़ता था और खोलने के टाइम पे कीज लगती थी, और अभी जो उन्होंने लॉक तैयार किया है लगाने टाइम पे उसको कीज लगती है और खोलने के टाइम पे सिर्फ एक फटका मारा तो वो लॉक खुल जाता है। हे कुलूप मी आता तिजोरीला लावून पूर्वीचे काढून टाकणार। मतलब जो पहले का लॉक जो था वो निकाल के वो अभी रिसेंटली जो उन्होंने बनाया है वो लॉक उनके लॉकर को लगाने वाले हैं। हा अकल्पित प्रकार ऐकून आम्ही नानांचे मन वळवण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला, पण ज्याचे नाव ते, मतलब ये सब उन्होंने सुना कि उनका जो अभी तैयार किया हुआ लॉक था उन्होंने लगाने के टाइम पे उसको कीज लगती थी पर खोलने के टाइम पे एक फटका मारते ही वो खुल जाता था। उसका जो क्या प्रॉब्लम होता था वो समझाने के लिए, मतलब ये सब सुन के उनको अलग महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की। तो यहाँ पे वो उन्होंने बताया कि हाँ अकल्पित प्रकार ऐकून, मतलब उन्होंने ऐसे कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ लॉक जो है नाना ने बनाया हुआ होगा। तो वो ये सब जो कल्पित ही नहीं है, जो जिन्होंने कल्पना नहीं की है, ऐसी चीज़ सुन के वो क्या कर रहे थे, नानांचे मन वळवण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला। तो वो जो बंडू नाना है उनका मन बदलने का बहुत प्रयास कर रहे थे, पण ज्याचे नाव ते, पर बंडू नाना कैसे थे आपको तो मालूम ही पड़ गया होगा। तो वो जैसे के तैसे ऐसे उन्होंने बोला। नानांच्या अंगी दृढ़ निश्चय हा एक लौकिक गुण आहे। मतलब बंडू नाना जो है एक दृढ़ निश्चयी उनका एक जो लौकिक गुण है यहाँ पे बोला है। आपल्या लोकांत कोणत्याही कलेला उत्तेजन नाही, मतलब अपने जो लोग हैं किसी में एक कला है तो उसके लिए उत्तेजित नहीं होते। अशी पुटपुट करत त्यांनी ठरलेला बेत लागलीच अंमलात आणला। ऐसे बड़बड़ करते वक्त बंडू नाना जो है उन्होंने जो सोचा था कि मैं जो लॉकर को पहला वाला
लॉक जो निकाल के, जो अभी उन्होंने रिसेंटली बनाया था, वो लॉकर को वो लॉक लगाएंगे। ये जो बात उन्होंने तुरंत अंमलात लाई, मतलब अंमलात आणली, तो तुरंत वो उन्होंने वैसे चीज की. थोड्याच दिवसात आमच्या अनुप्रमाणे सॉरी थोड्याच दिवसात आमच्या अनुमानाप्रमाणे तिजोरीची चोरी झाली. तेव्हा तर नानांचा तिळपापड झाला. ते म्हणाले, आमच्याकडचे चोरसुद्धा देश बुडवे व कलेला आश्रय न देणारे असतात. मतलब थोड़े ही दिन के बाद आमच्या अनुमानाप्रमाणे तिजोरीची चोरी झाली. मतलब थोड़े ही दिन के बाद बंडू नाना के घर पे तिजोरी की चोरी हुई. तेव्हा तर नानांचा तिळपापड झाला. तो तभी नाना को बहुत सारा गुस्सा आया. ते म्हणाले, उस टाइम पे बंडू नाना बोले, आमच्याकडे चोरसुद्धा देश बुडवे व कलेला आश्रय न देणारे असतात. मतलब हमारे यहाँ के जो चोर है वो कैसे है, देश को डुबाने वाले और जो कला है उसको इम्पॉर्टंट नहीं देने वाले. यानंतर नानांनी तिजोरीस घंटेचे कुलूप लावले व ती आपल्या निजायच्या खोलीत नेऊन ठेवली. मतलब अभी चोरी हुई तिजोरी की, उसके बाद नाना ने क्या किया, उनकी जो तिजोरी है उसको घंटा मतलब साउंड जो रहता है वैसे लॉक लगाए. और वो जो तिजोरी है जो उनकी बेडरूम थी उस रूम में लाके रख दिए. ते म्हणाले, आता मात्र चोर माझ्या हाती निसंशय सापडणार. तो उन्होंने ऐसे बोला कि मतलब घंटे वाला लॉक लगाया है तो जो चोर रहेगा वो कैसे भी मुझे मेरे हाथ में मिल जाएगा. बेटाला कळणार सुद्धा नाही की किल्लीचा प्रयोग सुरू होताच घंटा वाजायला लागून घरातील सर्व मंडळी जमतील व तत्काळ त्याला कोतवाल चावडी दिसेल. मतलब जो चोर रहेगा उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि किल्ली, जब भी वो किल्ली लगाएगा वैसे ही उसमें घंटा बजने लगेगी और घर के सारी मंडली है वो जमा होगी और उसको कोतवाल के पास दे देंगे. घंटेच्या आवाजाबरोबर मी ताडकन उठून त्याच्या मानगुटीस बसलोच समझा. मतलब बंडू नाना ये सब सोच रहे हैं कि जैसे ही घंटे का आवाज हुआ वैसे मैं उठ के उसके मनगुटे पे बैठ जाऊंगा. हा विचार आम्हालाही पसंद पडला. ये सब विचार जो है बंडू नाना का सभी को पसंद आया. ज्या दिवशी ते कुलूप लावण्याचा बेत ठरला त्याच दिवशी रात्री आम्हाला घंटानाद ऐकू आल्यामुळे आम्ही बंडू नानांच्या निजाईच्या खोलीत गेलो. तो काय चमत्कार सांगावा. मतलब जिस दिन उन्होंने ये कुलूप लगाने का सोचा उसी दिन रात को उनको घंटानाद, मतलब जो घर में जो लोग हैं उनको घंटे का आवाज सुनाई दिया और वैसे ही वो तोड़ के बंडू नाना के जो बेडरूम है वहां पे गए और देखा तो क्या है, एक चमत्कार ऐसे. मतलब यहाँ पे बताया है कि जो बंडू नाना उन्होंने बताया था कि मैं ऐसे लॉक लगाऊंगा कि जिससे आवाज आएगा और आवाज आते ही सब इकट्ठा होंगे, सब जमेंगे और उस चोर को पकड़ने में एक आसानी होगी. तो जिस दिन वो लगाने वाले थे लॉक उसी दिन रात को सभी को वो साउंड सुनाई दिया और उन्होंने कुछ ऐसी चीज देखी कि वो जैसे कि एक चमत्कार हुआ ऐसे. बंडू नाना स्वतः उजव्या हाताने तिजोरीचे कुलूप उघडत असून डाव्या हाताने आपलाच उजवा हात जोराने पकडून चोर चोर म्हणून ओरडत आहेत. तो वहां पे चमत्कार क्या देखा बच्चों कि बंडू नाना जो है वो अपने ही राइट हैंड से लॉकर खोल रहे थे और लेफ्ट हैंड से अपना राइट हैंड पकड़ के जोर जोर से चोर चोर करके चिल्ला रहे थे. ये चमत्कार घर के लोगों ने देखा. यानंतर लवकरच आमच्या गावात लोकांची एक टोळी आली. मतलब उसके बाद गांव में एक
टोली यानी एक ग्रुप आया. त्यांच्याजवळ चाकू, सुऱ्या, कुलपे वगैरे बरेच जिन्नस विकण्यासाठी होते. मतलब एक जो ग्रुप्स आया उनके पास क्या क्या थे, चक्कू, छुरी, लॉक, ऐसे बहुत सारे थिंग्स बेचने के लिए वहाँ पे थे. त्याच्याजवळची बहुतेक कुलपे बंडूनानांनीच विकत घेतली व घरातील सर्व जुनी कुलपे काढून त्यांनी त्यांच्या जागी या नवीन कुलपांची स्थापना केली. मतलब ये जो ग्रुप आया था चक्कू, छुरी, कुल लॉक बेचने वाला, उनके पास से बहुत सारे लॉक जो थे बंडू नाना ने ही खरीदी किए थे. और जो अपने उनके घर के पुराने लॉक्स थे वो निकाल के उन्होंने ये जो नए लॉक लिए थे उनको वहाँ पे लगा दिया था. कर्म धर्म संयोगाने एक नाटक मंडळ ही या सुमारास आमच्या गावात आली होती. मतलब हम लोग बोलते अपना कर्म धर्म के संयोग के वजह से जो नाटक ड्रामा जो रहता है उनकी जो मंडली थी उसी टाइम पे उनके गांव में आई हुई थी. तिचा पहिला प्रयोग सुभद्रा हरण अथवा चौर्य विपाक त्या दिवशी होता. मतलब ये जो नाटक मंडली आई थी उनका पहला फर्स्ट प्रयोग जो था उसका नाम था सुभद्रा हरण अथवा चौर्य विपाक. वो उसी दिन में था जिस दिन वो नाटक मंडली गाव में आई थी. यास्तव आपली सर्व मंडळी बरोबर घेऊन बंडूनाना निर्भय चित्ताने नाटकाला गेले. मतलब उनको जब नाटक देखने का था यास्तव तो उसी दिन पूरे अपने जो घर की मंडली है उनको लेकर बंडूनाना निर्भय मतलब भय मुक्त से वो नाटक देखने चले गए. जाताना त्यांनी म्हटले सुद्धा की आता चोरांना म्हणावे या कशी चोरी करता ती पाहू. तुमच्या बापजन्मी सुद्धा अशी तऱ्हेतऱ्हेची कुलपे तुम्ही पाहिली नसतील. तो वो घर से निकलते टाइम पे क्या बोल रहे थे कि आता चोरांनो म्हणावे या कशी चोरी करता ती पाहू. मतलब अभी चोर लोगों को बोलने का कि कैसी चोरी आप करते वो मैं देखूं. तुमच्या बाप जन्मी सुद्धा अशी तऱ्हेतऱ्हेची कुलपे तुम्ही पाहिली नसतील. मतलब तुम्हारे बाप यानी जो अपने पिताजी है उनके जन्म के टाइम पे भी उन्होंने ऐसी लॉक्स देखे नहीं होंगे वैसे लॉक उन्होंने लगाए. नाटक सकाळी 5 वाजता आटोपले. जो नाटक चालू हुआ था वो सुबह 5 बजे खत्म हुआ. नाना परत येऊन पाहतात तो सर्व पेट्यांची कुलपे जशीच्या तशी ती असून आतील मात्र चोरीस गेलेला होता. आतील माल मात्र चोरीस गेलेला. मतलब जैसे नाना घर पे रिटर्न आए तो उन्होंने देखा जो पेटी में लॉक लगाए थे वो जैसे के तैसे थे. मात्र उस पेटी के अंदर जो माल था वो चोरी हुआ था. शोध करता ही टोळी ही पळून गेलेली आढळली. मतलब ये जो चोर थे उनको ढूंढ रहे थे तो ये जो टोली थी ये जो ग्रुप था वो भी भाग चुका था. त्यावरून उघड असे अनुमान निघाले की या लोकांनी बिचाऱ्या भोळसर नानांकडे आपली सर्व कुलपे खपवून पुढे रात्री अनायसे त्यांनी स्वतःच्याच किल्ल्या चालून माल लंबवला. मतलब यहाँ पे जो चोर थे वो कौन थे जिनके पास से नाना ने नए लॉक खरीदी किए थे. वही जो ग्रुप था उन्होंने क्या किए वो चोरी की. तो यहाँ पे बताया कि त्यावरून उघड असे अनुमान निघाले. मतलब ऐसे ये जो चोर चोरी करके गए हैं उसके प्रति जो अनुमान लगाया वो बताने की कोशिश की कि वो जो लोग थे उन्होंने बिचारा भोळसर नानांकडे आपली सर्व कुलपे खपवून. मतलब वो जो लोग थे जो बिचारे भाबड़े नाना है उनको अपने सारी कुलपे बेच दी
और पुढे रात्री अनायसे त्यांनी स्वतःच्या किल्ल्यात चालून माल लंबवला और आगे उन्होंने क्या किया, नाना को जो पूरे लॉक्स दे दिए और रात के दिन उसी टाइम पे रात के टाइम पे उन्होंने क्या किया, उनके पास के उस लॉक की चाबियां थी, उससे उन्होंने लॉक खोले और उसके अंदर का माल लेके चले गए. सुदैवाने त्या रात्री बंडू नानांचे कुटुंब त्यांच्या ताकदीस न जुमानता आपले सर्व दागिने अंगावर घालून नाटकाला गेले होते. मतलब एक सुदैव हुआ, मतलब एक अच्छी बात हुई कि उस दिन रात को बंडू नाना की कुटुंब, मतलब बंडू नाना की जो वाइफ है, उन्होंने उनकी बात न मानकर उनसे जिद करके उन्होंने क्या किया, उनके जो दागिने जो अलंकार है वो पूरे दागिने अपने ऊपर डाल के नाटक देखने के लिए चली गई थी. त्यामुळे तेवढे मात्र बचावले. मतलब उतने जो दागिने उन्होंने डाले थे वो सारे दागिने बच गए. यापुढे बंडू नाना नेहमी त्यांच्या कुटुंबाने टोमणा द्यावा की दागिने घालण्याच्या माझ्या हौशीबद्दल आपण सदा मला दोष लावत होता. मतलब इसके आगे जो बंडू नाना है, उनकी जो वाइफ है, हमेशा उनको टोमना मतलब एक टॉन देती है की दागिने घालण्याच्या माझ्या हौशीबद्दल आपण सदा मला दोष लावत होता. मतलब जो उनको एक दागिने जो अलंकार डालने का बहुत ज्वेलरी का उनका बहुत शौक था, तो उस शौक के वजह से वो हमेशा बंडू नाना उनको टॉन देते थे, तो दोष देते थे. इसलिए वो उन्होंने एक टॉन मारा की दागिने घालण्याच्या माझ्या हौशीबद्दल आपण सदा मला दोष लावत होतात. पण शेवटी आपल्या कुलपांपेक्षा माझ्या हौशीनेच आपल्या मिळकतीचा बचाव केला. मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी ज्वेलरी की जो हवस है, जो शौकीन है वो ज्वेलरी के, उसी दोष के वजह से उनके क्या जो उनके लॉक से ज़्यादा उनकी जो ज्वेलरी की पैशन जो है उसी के वजह से उनके जो कमाई हुई दौलत है वो बच गई. ऐसे वो टॉन उन बंडू नाना को देते हैं. बिचारे बंडू नाना तरी यावर काय बोलणार, त्यांच्याच तोंडाला आपोआप कुलूप बसले. मतलब इसके आगे अभी बंडू नाना क्या बोलेंगे, क्योंकि उनकी गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी और उनकी वाइफ के जो शौक के वजह से उन्होंने जो मेहनत किया था उसका थोड़ा फार बचाव हो गया. और वैसे ये सुनकर बंडू नाना कुछ बोल नहीं पाए और उनके मुंह को पूरा लॉक लग गया. तो बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में. तब तक टिल देन बाय.